जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी संसेप पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 के चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 और कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपको वो देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो उससे पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपको वापस एक रिवीजन दे देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। अगर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किन का करते हैं, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है पी एंड क्यू, और हम उनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट कर रहे हैं, हम उनका पी क्रॉस क्यू कर रहे हैं, तो वो आएगा एक सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट, जिसमें हमें ऑर्डर पेयर मिलेंगे एलिमेंट्स के पी और क्यू के। दैट इज, अगर मैं पी क्रॉस क्यू करता हूँ तो मुझे एक ऑर्डर पेयर्स मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट होता है आपका फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट होता है आपका सेकंड सेट का। इफ, और एक और यहाँ पे बात है, अगर पी और क्यू में से एक भी नल होता है, मतलब आइदर पी 5 हो जाता है या क्यू 5 हो जाता है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो 5 हो जाता है। एक एग्जांपल से मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर मैं समझाना चाहूँ, तो अगर आपका पी है वो 1 2 है और क्यू है वो आपका 3 4 है, तो अगर आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो इस तरह होता है। 1 ऑर्डर पेयर बनाएगा 3 के साथ, 1 ऑर्डर पेयर बनाएगा 4 के साथ, 1 फिर 2 ऑर्डर पेयर बनाएगा 3 के साथ और 2 ऑर्डर पेयर बनाएगा 4 के साथ। ये आपका पी क्रॉस क्यू होता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी की बात करें तो वो 2 होता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू है वो भी 2 है हमारे पास। हमेशा नहीं होते, मैं इनको देख के बता रहा हूँ। और पी क्रॉस क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पी क्रॉस क्यू होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू। तो पी में आपके 2 एलिमेंट्स है एंड 2, तो इनको 4 आ गया। तो आपको ये चीज़ें कुछ याद रखनी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं एंड ऑल। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मैंने एक रिवीजन दे दिया है, वैसे मैंने ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे समझाई है, बहुत आराम से समझाई है। यहाँ पे मैंने बस एक रिवीजन के तौर पे इसे किया है, तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको फास्ट लग सकता है। हमें ए क्रॉस बी दिया हुआ है और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है, मतलब जो हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म को मैं यहाँ पे एज इट इज लिखता हूँ, जिससे हमें समझने में और आसानी हो जाए। ए क्रॉस बी करा है मैंने, तो ए क्रॉस बी में क्या आता है, ऑर्डर पेयर आते ए बी के, जहाँ पे ए जो है वो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है और बी जो है वो कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है। तो इससे हम साफ साफ कह सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन, इसको और समझाने के लिए टीचर को, ए इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, P is and B is the set of all second element. मीन इन ऑर्डर पेयर, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है पर कहाँ पे है, ऑर्डर पेयर में है। तो आपका ए सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, जो ये फर्स्ट वाले हैं, ये तो ये आ जाएगा आपका ए और बी, ये आपका ए है। और बी में क्या आएंगे एलिमेंट्स, जो सेकंड प्लेस पे है, एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, ये एक्स वाई है। अब आपको चेक करना है, वैसे ये आपका आंसर है, अगर आपको चेक करना है कि आपने सही किया या गलत, तो आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके चेक कर सकते हो। तो ए क्रॉस बी जब आप करोगे तो ए एक बार ऑर्डर पेयर बनाएगा एक्स के साथ, ए बनाएगा वाई के साथ, फिर बी बनाएगा एक्स के साथ और बी बनाएगा वाई के साथ। तो ये आपका ट्रू है। एज इट इज आई चीज़ें, मतलब ये आपने चेक भी कर लिया कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें थोड़ा वेरीफाई करना है। हमें सेट दिए हुए हैं, 4 सेट दिए और हमें वेरीफाई करना है इन चीज़ों को। अब सबसे पहले हमें जो बोला है, हम पहले एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं, फिर आरएचएस सॉल्व करते हैं। तो ए क्रॉस इंटू बी इंटरसेक्शन सी को हमें सॉल्व करना है। मैं बी इंटरसेक्शन सी की बात करता हूँ। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, मतलब इन दोनों में 5 है। और अब भी मैंने यहाँ पे एक बात बताई कि अगर आप किसी भी
सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो फाई सेट के साथ तो वो आपका फाई आएगा, मतलब एलएचएस की वैल्यू आई फाई। अब आरएचएस की वैल्यू करते हैं हम। आरएचएस है आपका ए इंटू बी इंटरसेक्शन करना है ए इंटू सी के लिए। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या है आपका, ए क्रॉस बी वन का प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी ऑर्डर पेयर बनेगा वन के साथ, वन का ऑर्डर पेयर बनेगा टू के साथ, वन का ऑर्डर पेयर बनेगा थ्री के साथ, वन का ऑर्डर पेयर बनेगा फोर के साथ, फिर टू का ऑर्डर पेयर बनेगा वन के साथ, टू का ऑर्डर पेयर बनेगा टू के साथ, टू का ऑर्डर पेयर बनेगा थ्री के साथ, टू का ऑर्डर पेयर बनेगा फोर के साथ। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर आ गए ए क्रॉस बी के। अब हमें क्या पता करना है, ए क्रॉस सी। हाँ, तो ए क्रॉस सी का ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो वन का पेयर बनेगा फाइव के साथ, वन का पेयर बनेगा सिक्स के साथ, टू का पेयर बनेगा फाइव के साथ, टू का पेयर बनेगा सिक्स के साथ। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। आप अगर चेक करें इन दोनों में सारे एलिमेंट्स इनके डिफरेंट है, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका भी फाई आ गया। तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS की वैल्यू भी फाई है और RHS की वैल्यू फाई है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, हेंस प्रूव। हमने वेरीफाई कर दिया कि LHS और RHS बराबर है। इन दोनों को सॉल्व करने पे आंसर बराबर आ गया, तो ये हमने वेरीफाई किया। सेकेंड वाला हमें वेरीफाई करना है, अगर मैं ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का, हमें ये चेक करना है क्या ये सबसेट है, मतलब हमें ए क्रॉस सी सबसेट बताना है बी क्रॉस डी का। तो हम डायरेक्ट ए क्रॉस सी निकालते हैं। ए क्रॉस सी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि वन का ऑर्डर पेयर फाइव के साथ, वन का ऑर्डर पेयर सिक्स के साथ, टू का ऑर्डर पेयर फाइव के साथ, टू का ऑर्डर पेयर सिक्स के साथ। अब मैं बी क्रॉस डी निकालता हूँ। ये थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें फोर एलिमेंट्स है और इसमें फोर एलिमेंट है। इन दोनों का मल्टीप्लाई फोर फोर 16 एलिमेंट्स बनेंगे हमारे। तो ध्यान से आपको लिखना होगा। अगर आप एक भी एलिमेंट इस वाले को चूक दो, मतलब इस वाले एलिमेंट्स को अगर आप मिस कर दोगे या चूक गए वो एलिमेंट आप या मिस हो गए, तो आपका सबसेट बनने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको बहुत ध्यान से बनाना है। वन का आप बनाएंगे फाइव के साथ ऑर्डर पेयर, वन का और सिक्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, वन का सेवन के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, वन का एट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर टू का फाइव के साथ ऑर्डर पेयर, टू का सिक्स के साथ ऑर्डर पेयर, फिर टू का सेवन के साथ ऑर्डर पेयर, फिर टू का एट के साथ ऑर्डर पेयर, फिर थ्री का फाइव के साथ ऑर्डर पेयर, फिर थ्री का सिक्स के साथ ऑर्डर पेयर, फिर थ्री का सेवन के साथ ऑर्डर पेयर, फिर थ्री का एट के साथ ऑर्डर पेयर, फिर फोर का फाइव के साथ ऑर्डर पेयर, फिर फोर का सिक्स के साथ ऑर्डर पेयर, फिर फोर का सेवन के साथ ऑर्डर पेयर, फिर फोर का एट के साथ ऑर्डर पेयर। तो ये हमारे 16 है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 हमारे बन गए। अब ये क्या ए क्रॉस बी सबसेट है बी क्रॉस डी का, हमें चेक करना है ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में आ रहे, यही चेक करना है। 1,5 है 1,5 है 1,6 है 1,6 है 2,5 2,5 2,6 2,6, मतलब सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, सॉरी ये डी, बिकॉज all element of A cross C is in all element of set A cross C are element of B cross C। ये सही रहेगा लिखना कि all element of set A cross C are element of set B cross D। तो ये आपका सबसेट है, ये हमने बिकॉज का रीजन लिख दिया। और आप कह सकते हो कि जो A क्रॉस C है वो पार्ट है B क्रॉस D का, ये भी लिख सकते हो। ये आपका प्रूफ हो गया और ये हेंस प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था सबसेट, तो वो प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास सेट है A और B है, हमें उसे A क्रॉस B लिखना है और हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B है। हमें ये बताना है कि वो कितने सबसेट हो सकते हैं A क्रॉस B के। मतलब आपसे नॉर्मल भाषा में बात करूँ तो इसका पावर सेट निकालना है, पावर सेट निकालना है हमें A क्रॉस B का, तो उससे हमें सारे सबसेट्स मिल जाएंगे। तो ए क्रॉस बी करते पावर सेट, हमने प्रीवियस चैप्टर में बात की थी कि पावर सेट में हमें सबके मतलब सबसेट्स मिल जाते हैं हम जब पावर सेट निकालते हैं। अभी और मैं क्वेश्चन करता हूँ तो आपको क्लियर होता है। हम ए क्रॉस बी करते हैं
तो ये हो जाएगा 1 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ और 2 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ। अब मुझे इसका पावर सेट बनाना है, मतलब मैं ये बता देता हूँ कि इसमें कितने वो हो सकते हैं, मतलब कितने सबसेट आ सकते हैं। तो पावर सेट का हमने फॉर्मूला पता है, इसमें कितने एलिमेंट हैं एन ए क्रॉस बी में, वो है 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4। और हम पावर सेट जब निकालते हैं तो हम पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए क्रॉस बी में कितने हैं उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ए क्रॉस बी में कितने आ सकते हैं, वो है 2 की पावर m या 2 की पावर n या 2 की पावर m, कुछ भी लिख सकते हो आप। एन एम हम m लिख देते हैं, n लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे m जो है वो ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना है 4। तो 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 मतलब कि 16 एलिमेंट्स हैं इसमें, 16 सबसेट बन सकते हैं, मतलब 16 सबसेट बन सकते हैं। वो क्या क्या है वो हम चेक करते हैं। 16 सबसेट्स हैं, एलिमेंट्स नहीं लिखते हम, सबसेट है, क्योंकि हम पावर सेट निकाल रहे हैं ना, तो सबसेट आता है यहाँ पे सबसेट्स। तो क्या क्या हो सकते हैं इसके पावर सेट ए क्रॉस बी का, जो इसके सबसेट बन सकते हैं इस पावर सेट के, एक 5 सबसेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सॉरी ऑल सेट, 5 सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो 5 तो हमेशा रहेगा ही सही। फिर उसके बाद 1,3 खुद हो सकता है, आपको ये ब्रैकेट्स में लिखना है, ब्रैकेट्स ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर एक 1,4 हो सकता है। सबसे पहले तो सिंगल सिंगल वैल्यूज लिख देते हैं हम। फिर 2,4 आ गया आपका, तो ये तो हो गई आपकी 5। अभी और हमें लिखना है। फिर उसके बाद हम अब डबल डबल अब पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले 1,3 का इसके साथ पेयर बनाएंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर 1,4 का इसके साथ पेयर बनाएंगे, फिर 2,3 का इसके साथ पेयर बनाएंगे। हम जैसे ABC में कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास ये ABC है, मुझे इसका पावर सेट बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले से हम 5 लिखते हैं। कहाँ गया, पहले हम 5 लिखते हैं, फिर हम A लिख देते हैं, फिर हम B लिख देते हैं, फिर हम C लिख देते हैं, फिर हम पेयर बनाते हैं, पहले AB, फिर AC और फिर BC। अब मैं यहाँ पे BA वापस से नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि वो फिर सेम नहीं लेते, हम डिफरेंट लेते हैं। AB और BA एक ही बात है, वो आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि AB और BA इक्वल्स है, क्योंकि ये हमने सेट इक्वल कब होते हैं ये हमने कंडीशन पता है। वो आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट उनमें सेम है, इसलिए। और फिर बस यही इसके सेट आ जाएंगे, सब सेट हो सकते हैं। इसके अलावा हाँ, एक और एक वो खुद भी हो सकता है, एक ABC खुद एक सबसेट हो सकता है। इस तरह से हमने पावर सेट निकाल लेते हैं। इसमें भी हम सेम निकालेंगे। हमने पहले सिंगल वैल्यू सारी लिख दी, अब हम पेयर बनाएंगे। तो 1,3 का पेयर बनाएंगे हम 1,4 के साथ, 1,4 के साथ। फिर 1,3 का पेयर बनाएंगे हम 2,3 के साथ। फिर 1,3 का पेयर बनाएंगे हम 2,4 के साथ। अब 1,3 हो गया पूरा, 1,4 की बात करते हैं। 1,4 का पेयर बनाएंगे हम 2,3 के साथ। अब 1,4 का पेयर बनाएंगे हम 2,4 के साथ। अब 1,4 तो हो गया। अब 2,3, 2,3 का पेयर बनाएंगे हम 2,4 के साथ। अब 2,3 और 2,4 हो गया आपका। अब बचा है आपका 1,4 हो गया। अब हम ट्रिपल, अब हमने पेयर दो दो के बना लिया, अब हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। अब हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। अब 3-3 के पेयर कैसे बनाएंगे, पहला आएगा आपका 1,3 का पेयर बनाएंगे हम 1,4 के साथ और 2,3 के साथ। फिर उसके बाद हम 1,3 का पेयर बनाएंगे 1,4 के साथ और 2,4 के साथ। अब हम पेयर बनाएंगे 1,3 का 1,3 का हम बनाएंगे अब 2,3 के साथ और 2,4 के साथ। मैंने पहले इसको एलिमिनेट किया, फिर इसको एलिमिनेट किया, फिर अब इसको एलिमिनेट कर देंगे तो 2,3,4 हो गया आपका। फिर अब हम बनाएंगे 1,4 का बनाएंगे अब पेयर हम 1,4 का पेयर बनाएंगे हम 2,3 के साथ और 2,4 के साथ।
और एक लास्ट पेयर बनेगा हमारा 1 3 1 4 2 3। तो हम कैलकुलेट करते हैं 16 एलिमेंट्स हैं या नहीं, 16 सबसेट्स हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारे 16 के 16 सबसेट्स हैं। तो ये आपका आंसर है। आपको पावर सेट बनाना आना चाहिए, तभी आप इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रीवियस चैप्टर को बहुत अच्छे से सॉल्व करें, बहुत अच्छे से समझें और बहुत अच्छे से उसके क्वेश्चन करें। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी और बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें ए और बी दिए हुए हैं कि ए और बी दो सेट है हमारे पास, जिसमें एन ए की वैल्यू 3 है और एन बी की वैल्यू 2 है। इफ, ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, अगर हमारे पास इफ एक्स कोमा 1 वाई कोमा 2 और जेड कोमा 1 ए एंड ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है जहाँ पे एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। इसको ये मैटर नहीं करता ये लाइन, बस आपको याद रखना है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, सेम एलिमेंट नहीं है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट है। तो पहले मुझे क्वेश्चन ने क्या गिवन दिया है, तो गिवन लिख देता हूँ ए एंड बी आर टू सेट। जो क्वेश्चन बता रहा है पहले तो मैं वो लिख रहा हूँ। एन ए की वैल्यू आपकी 3 है, एन बी की वैल्यू आपकी 2 है, और जो एक्स कॉमा 1 और वाई कॉमा 2 और जेड कॉमा 1 आर इन ए बी, मतलब कि बिलोंग करे ए क्रॉस बी से। इन ए बी और बिलोंग कर रहे एक ही बात हो गई हमारी। तो अब हमें एक चीज पता है कि वी नो ए इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए है। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी में जो मैंने बताया था कि जो पहले एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करते हैं और दूसरे एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करते हैं। तो ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंट ए है, और जो बी है वो है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट्स लिख देना है, ऑफ द ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये सेकंड थे। चूंकि एक बात है हमारे पास कि एक्स वाई जेड आर एलिमेंट्स ऑफ ए, तो हमारे जो एक्स वाई जेड है, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस पे है तो ये एलिमेंट्स हो गए ए के, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ए एंड 1 2 आर एलिमेंट्स ऑफ बी। क्योंकि हमने बोला सेकंड प्लेस के वो बी से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब बी हैं, तो ये बी हो गए। तो अब हमें क्वेश्चन ने क्या बोला था कि एन ए में 3 एलिमेंट्स है, तो हाँ ए में 3 एलिमेंट्स है, एक्स वाई जेड तीन ही एलिमेंट की बात की जो तीनों हमारे पास आ गया है। बी में उसने क्या बोला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 है, तो बी का जो सेट बना है वो 1 2, तो 2 ही एलिमेंट्स है। तो ये आपका आंसर है, हमने वेरीफाइड भी कर लिया। जो क्वेश्चन ने बोला था उस कंडीशन से आपने मैच कर लिया, तो ये आपका आंसर है, वो सही आया। तो अब क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा टफ है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए चांसेस रखता है कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की है ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस ए के वो 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर। हमें बोला है ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप करते हो तो उसमें 9 एलिमेंट्स हैं, अमंग विच आर फाउंड, जिसमें से -1 -1 0 एंड 0 1 हमें पता है। तो फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए, हमें ए सेट पता करना है और रिमेनिंग एलिमेंट्स पता करना है। अब ए क्रॉस ए की बात कर रहे हैं हमारे पास, तो मैं मान रहा हूं कि जो एक जो सेट ए है, दो सेट ए की बात की है यहाँ पे ए क्रॉस है, तो मैं मान रहा हूँ उसमें पी एलिमेंट्स हैं, उसमें पी एलिमेंट्स हैं। तो हमारा जो एन
ए क्रॉस ए होगा वो होगा आपका Na इंटू Na, Na इंटू Na। अब यहाँ पे एक बात मुझे कही गई है कि जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास 9 एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस ए में कितने हैं, 9 है। और मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब कि ये स्क्वायर है ना। और ये होता है आपका 3 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका Na स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो Na की वैल्यू क्या आ गई, 3। मतलब Na में कितने एलिमेंट हैं, 3। अभी तक हमें ये पता चला। किसी बच्चे को अगर ये समझ में ना आया हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि Na क्रॉस ए हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, तो उसकी मैंने 9 वैल्यू लिखी। अब ये दोनों सेम थे तो आप अगर 2 इंटू 2 करते तो 2 स्क्वायर हो जाता है, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया है। और 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, और ये स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिए। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि रूट लगा सकते हो, आप टेकिंग रूट बोथ साइड कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को इसे कैंसिल करने में प्रॉब्लम है तो आप ये लिख सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लोगे तो आपकी एक बस स्टेप बढ़ जाती है, जो कि हो जाएगी ये 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा Na का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो गया आपकी Na की वैल्यू जो आ गई वो हो गई 3। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो Na की वैल्यू आपकी 3 आ गई। कुल मिला के बात ये है। अब हमें जो एलिमेंट्स दिए हैं, क्या क्या एलिमेंट्स दिए हैं, -1, 0 एंड 0, 1। मतलब इससे कितने एलिमेंट बन रहे हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट दिए हैं, -1 0 और 1। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए में आपका, अब जैसे हम ये वाली लाइन लिख देते हैं जिससे हमको और अच्छे से समझ में आएगा। ए इंटू ए, जहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है ए में और ए बिलोंग कर रहा है ए में। इससे हम कह सकते हैं कि ए में एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, -1 0 और 1। ये ए के एलिमेंट है, और ये Na अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 3। मतलब मैंने यहाँ से कैसे बोल दी है लाइन कि फर्स्ट एलिमेंट ए का होना चाहिए, तो फर्स्ट एलिमेंट ए का है, सेकेंड एलिमेंट भी ए का ही होगा, सेकेंड एलिमेंट भी ए का ही है। तो ये दोनों इतने 3 एलिमेंट्स है, और इनका आप Na करते हो तो वो 3 ही आता है। तो हमारा क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया, मतलब सॉरी आंसर भी वेरीफाई हो गया, और हमने इसको सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन हमने से वेरीफाई कर लिया। अब इन्होंने एक और बात की है कि फाइंड द सेट ए। हमने सेट ए तो निकाल लिया है, ये है हमारा सेट ए, ये हमारा सेट ए, ये तो हमारा आंसर आ गया। एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, रिमेनिंग एलिमेंट निकालना है, मतलब हमें ए क्रॉस ए करना है। तो ए क्रॉस ए करेंगे तो -1 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे सबसे पहले -1 के साथ, -1 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे हम 0 के साथ, -1 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 के साथ। फिर उसके बाद 0 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे -1 के साथ, 0 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 0 के साथ, 0 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 के साथ। फिर उसके बाद 1 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे -1 के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 0 के साथ, और 1 का 1 के साथ। फिर 9 एलिमेंट्स आ गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें -1, 0 भी है और 0, 1 भी है, तो ये हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी डाउट्स। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन बाय बाय।